राफेल फाइटर प्लेन को किस देश की कंपनी ने बनाया है? फ्रांस। राफेल को किस कंपनी ने बनाया है? तो राफेल को डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। भारत ने कितने राफेल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया? तो भारत ने कुल 36 राफेल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया। राफेल फाइटर प्लेन कौन सी जनरेशन की है? तो इसका आंसर होगा 4.5। राफेल के लिए भारत और फ्रांस में कब समझौता हुआ था? तो राफेल के लिए जो भारत और फ्रांस में समझौता हुआ था वह 2015-16 में हुआ था। राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? तो राफेल की जो टॉप स्पीड है वे 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की कितनी सीरीज भारत आ चुकी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राफेल की अब तक 2 सीरीज भारत आ चुकी है, आरबी सीरीज और बीएस सीरीज। आरबी सीरीज जो कि एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है और बीएस सीरीज जो कि 1 सीटर फाइटर प्लेन है। आरबी सीरीज राकेश सिंह भदौरिया के नाम पर रखा गया है, जो कि वर्तमान के एयर चीफ हैं, और जो बीएस सीरीज वीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम पर रखा गया, जो कि पूर्व एयर चीफ हैं। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया था? तो ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह के नेतृत्व में राफेल को भारत लाया गया था। हरकिरत सिंह को 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कितने राफेल का टेल नंबर आरबी होगा? तो जो 36 राफेल हैं उसमें से जो 6 राफेल हैं उनका तो टेल नंबर आरबी होगा, और दूसरे जो 30 राफेल हैं उनका जो टेल नंबर है वे बीएस होगा। राफेल एक साथ टारगेट को निशाना बना सकते हैं, तो जो राफेल है वे 40 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकते हैं, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में होंगे। राफेल 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकता है? तो राफेल 1 मिनट में कुल 2500 राउंड फायर कर सकता है। अम्बाला एयरबेस की स्थापना कब हुई थी? तो अम्बाला एयरबेस की स्थापना 1919 में हुई थी। अम्बाला एयरबेस स्थायी एयरबेस कब बना था? तो अम्बाला एयरबेस स्थायी एयरबेस सन 1938 में बना था। भारत 36 राफेल कितने रुपए में खरीदा है? तो भारत ने 36 राफेल 59,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। पहली खेप में कितने राफेल भारत आए थे? तो पहली खेप में 5 राफेल भारत आए थे 29 जुलाई 2020 को। राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? तो राफेल की जो फ्रांस उड़ान के बाद जो पहली लैंडिंग हुई थी वह यूएई के अल डफ्रा एयरबेस पर हुई थी। राफेल कितने घंटे की उड़ान के बाद यूएई के एयरबेस पहुंचा था? तो राफेल 7 घंटे की उड़ान के बाद यूएई के अल डफ्रा एयरबेस पर पहुंचा था। फ्रांस की किस एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरा? तो फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से जो राफेल था उसने उड़ान भरी थी। राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग किया? तो राफेल ने भारत के अम्बाला एयरबेस में लैंडिंग किया था। फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से उड़ान भरने के बाद जो राफेल था वह यूएई के अल डफ्रा एयरबेस पर उसने लैंडिंग की, और उसके बाद वहां से वह भारत आया अम्बाला एयरबेस पर। राफेल खरीदने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? तो राफेल खरीदने वाला भारत 4थे नंबर का देश है। राफेल भारत के अलावा और किस देश के पास है? तो राफेल भारत के अलावा फ्रांस, मिस्र और कतर में भी है। भारत में आए राफेल किस स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगा? तो भारत में आया जो राफेल है वह 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगा। 17वीं स्क्वाड्रन जो कि अम्बाला एयरबेस में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है? राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई 15.3 मीटर है, 15.3 मीटर। राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई कितनी है? तो राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई 5.3 मीटर है। राफेल की विंग स्पैन की लंबाई कितनी है? तो विंग स्पैन की लंबाई 10.9 मीटर है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? तो पहले जो भारतीय पायलट हैं वह हिलाल अहमद हैं, जो कि कश्मीर के। राफेल ने फ्रांस से भारत तक की दूरी कितनी दूरी तय की है? तो लगभग राफेल ने फ्रांस से भारत तक लगभग 7,364 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये थे राफेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।